और हम मौका दे रहे हैं। हम 90% लोगों को मौका दे रहे हैं, आइए इस देश को संभालिए। तो अम्बेडकर समाज पार्टी ने सोचा है कि अपने साथों के साथ बहुजन समाज की सीटें हम दिल्ली में उतारेंगे। मुझे बताइए गधे क्या कर रहे हैं, 75 साल हो गए जो अध्यक्ष बने हुए हैं, क्यों नहीं मिले? एक अब तक एक मंच पे क्यों नहीं आए? जो बहुजन समाज के 75 साल गंवा दिए इन्होंने। अम्बेडकर ने कहा कि जाओ संविधान संभालो, तुम क्यों नहीं संभाल पाई अभी तक? नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले व्यक्ति दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री घोषित किए जा चुके हैं अम्बेडकर समाज पार्टी से। चुनावी दौर चल रहा है, 2024 का चुनाव अब लगातार सिर चलने लगा। कहीं ना कहीं अब नामांकन भी चालू हो गए हैं। तो अम्बेडकर समाज पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे दिलीप भाई से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2024 का चुनाव सर गर्मी पर अब चलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। अम्बेडकर समाज पार्टी आखिर क्या कर रही है? अम्बेडकर समाज पार्टी का भी प्लान है कि हम अपने 7 लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज को, एक जाटा समाज को और OBC समाज को, मुस्लिम समाज को, ईसाई समाज को और धोबी समाज को, जितने भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हम इनको लोकसभा में उतारना चाहते हैं। दिल्ली में खास तौर पर, क्योंकि हमने 7 सीट अम्बेडकर समाज की अपने बहुजन समाज को देनी है, क्योंकि हम 90% देश के अंदर है और दिल्ली में भी हमारी प्रतिशत इतनी है। तो हम चाहते हैं कि अब ये सत्ता कांग्रेस से छीनकर या बीजेपी से छीनकर अब बहुजन समाज को अपने हाथों में लेनी है। पर हमारे सामने बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि हमारे पास अभी फंडिंग की कमी है। तो मेरी जनता बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि ये समय आपको पुकार रहा है, प्रजातंत्र आपके दरवाजे पे खड़ा है। अम्बेडकर ने कहा कि जाओ ये सत्ता संभालो, और हमें 75 साल लग गए और 76वां साल चल रहा है अभी, तो हम सत्ता से इतनी दूर है। तो मेरी बहुजन समाज के लोगों से प्रार्थना है कि आप ये 7 के 7 सीटें जीतिए, और जो फंडिंग की प्रॉब्लम है, हमें पैसा नहीं चाहिए, अम्बेडकर समाज पार्टी को पैसा नहीं चाहिए। आप खड़े हो रहे खुद लगाइए, आप अपने बैनर खुद लगाइए, आप अपनी फीस सिलेक्शन कमीशन को खुद भरिए, ठीक है। हमारे पास अम्बेडकर समाज पार्टी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम हजारों साल से दबे कुचले लोग हैं, तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा? तो हाँ, ये है कि हमारी कैपेसिटी है कि हमने पार्टी बनाई हुई है और आपको मौका दे रहे हैं। विश्व में ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा, भारत में भी पहला मौका ऐसा दिया जा रहा है अपने बहुजन समाज के लोगों को कि आओ सत्ता संभालिए और संसद में बैठिए जाइए। तो 7 की 7 सीटें बहुजन समाज के लिए समर्पित हैं, और बहुजन समाज को जिसको भी जो भी चाहता है कि वहां मुझे टिकट दिया जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुजन समाज की जब हम बात कर रहे हैं, और आप खुद ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज के पास में पैसा भी नहीं है, धनबल भी नहीं है, तनबल भी नहीं है, तो जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो आज के समय में बाहुबल और धनबल बहुत आवश्यकता रखता है इस चीज के लिए। तो अपना मनोबल वो कैसे बढ़ा पाएंगे? देखो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि सारी सत्ता पैसों से ही प्राप्त की जाती है, धन से ही प्राप्त की जाती है। हम लोगों के दिलों में घुसेंगे। मेरी तो प्रार्थना है, जितने भी कैंडिडेट अगर खड़े होना चाहते हैं तो लोगों की जनता के दिलों में घुसे। जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके दिलों में घुसे, घर घर जाके रिक्वेस्ट करें, समझाएं लोगों को कि हम ये सत्ता आपके मालिक, आपके हाथों में आने वाली, आप मालिक हो इस देश के। वो खुद अगर जब हमारी जनता, भारत के बहुजन समाज ये समझ जाएंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं, सत्ता तो हम मालिक तो हम ही है, तो वो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पैसा फेल हो जाएगा। जो 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, साड़ी देते हैं, वो हम पे पैसा ही नहीं कहां से देंगे? हम दिल जीत सकते हैं अपने जनता का, और उसके बदले वो हमें वोट दे सकते हैं, और वोट से हम चोट करेंगे। अब वोट की चोट की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसमें शामिल हैं, और सभी ने अब अपने अपने नाम पर पार्टियां भी बना रखी हैं, संगठन भी बना रखे हैं, तो फिर एकजुट होने की तो बात ही नहीं आ रही है। और अब चुनाव 2024 में सत्ता पर है, फिर आप उनको जिताने की बात करें तो बहुजन सत्ता प्राप्ति होगी कैसे? आप सही कह रहे हो, क्योंकि अभी कितनी मीटिंग हो चुकी है जी। वहां गुजरात के अंदर मीटिंग हुई थी,
और यहाँ पर फिर अब दिल्ली के अंदर हुई थी, निजामुद्दीन के अंदर, फिर वहाँ पर हुई थी ये लोधी रोड पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर। और लोग जब आ ही नहीं रहे तो क्या किया जाए? तो हमें तो अब क्या मानते हैं, अब ये लोगों की व्यवस्था है या पार्टियों में कोई जागरूकता नहीं फैला है? देखो, ये पार्टी जो बहुजन समाज की बनी हुई है, अम्बेडकरवाद इसमें है ही नहीं। जितनी पार्टी अम्बेडकरवाद नहीं है, नहीं लगता तो एकता क्यों नहीं हुई? अभी 75 साल हो गए, अम्बेडकर को नाम दुनिया ने दिए सब। मुझे बताइए गधे क्या कर रहे हैं? 75 साल हो गए जो अध्यक्ष बने हुए हैं, क्यों नहीं मिले? एक अब तक एक मंच पे क्यों नहीं आए? जो बहुजन समाज के 75 साल गंवा दिए इन्होंने। अम्बेडकर ने कहा कि जाओ संविधान संभालो, तुम क्यों नहीं संभाल पाई अभी तक लोकसभा की सीट को? क्यों नहीं राजा नहीं बन पाए? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन पाए? कमी लगती है हमें कमी यहाँ है कि हमारे में एकता है। हम पता नहीं क्या है, अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। हम जो अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं ना, अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। वो अपने दिमाग से अहम निकालना पड़ेगा, ईगो अपना त्यागना होगा, जब जाकर ये कहीं बेड़ा पार हो सकता है। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक जैसे एक लकड़ी है उसको आसानी से तोड़ देते हैं, 10 लकड़ी को बांध दो तो नहीं टूटेगी। तो एकता में ताकत होती है, तो इनको ये ताकत दिखानी चाहिए। तो अम्बेडकर समाज पार्टी ने सोचा है कि अपने साथों के साथ बहुजन समाज की सीटें हम दिल्ली में उतारेंगे। और जो भी तन मन धन से या अम्बेडकर समाज पार्टी या बहुजन समाज को जिताना चाहता है, या अपने आप को खुद जिताना चाहता है, या समाज को जिताना चाहता है, मान लो अपने समाज को राजा बनाना चाहता है, तो ये सुनहरी मौका है। इस मौके को गंवाए ना, और जो भी है इच्छुक है तो वो हमें बताए, और उसको जो भी खर्चे होंगे उसको स्वयं व्यय करने होंगे। कोई ज्यादा खर्चे नहीं है, ये तो हुआ बनाया हुआ, अब इतना पैसा लगता, करोड़ों लगता। अरे आप जनता के दिल में जब तक नहीं उतरोगे ना, जनता के दिल में उतरकर, और वो वोट की चोट हमें नोट पर मार दी है, जब जाकर हमारा बेड़ा पार होगा, तभी हम सदियों की गुलामी तोड़ पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सफल हो जाएगी एकदम, नहीं तो ऐसी गुलाम बनी रहेगी अगर हम एकता का परिचय नहीं दिया और हम एकजुट नहीं हुए। तो अभी आपने एक बात कही है कि एकजुट नहीं बात, ये एक वक्तव्य खुद अम्बेडकर साहब का भी है कि उन्होंने जब संविधान लिखा था तो उनसे जब एक सवाल किया गया कि आपने अपनी गुलामी तो छोड़ दी, मगर अपने समाज की गुलामी को कैसे तोड़ पाएंगे, क्या वजह है? तो अम्बेडकर साहब का सिर्फ सीधा जवाब ये था कि मैंने तो आजादी दे दी है, अगर ये नहीं सुधरे तो फिर से 100 साल बाद गुलाम हो जाएंगे। क्या आपको वो बात याद आ रही है क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कथन उन्होंने कहा था जी, वो सिद्ध हो रहा है। हाँ, उनको ज्ञानी थे ना, वो तो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी थे। वो ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि यार ये ऐसा होगा, पर लोग बात समझ नहीं पढ़े लिखे। वो जो पहले भी कह चुके थे कि मुझे तो पढ़े लिखे होना धोखा दे, तो इससे बड़ी बात है पढ़े लिखे अब भी नहीं आ रहे, कहाँ रहे, अब भी नहीं समझ पा रहे, अहम लेकर बैठे हुए हैं। हाय माया अपने आप में। अरे समाज को आगे करिए और देश को आगे बढ़ाइए। अब तो हम 90% है, सब मिलकर जाकर आज एक हो गए, बड़ी सत्ता हमारे हाथ में हो तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में हो। आपको लगता नहीं है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने आप को चेहरा बनाता है, नेता बनाता है, घोषित करता है, और वो जाकर के फिर वो मनुवाद में शामिल हो जाता है, कहता अम्बेडकरवादी है लेकिन नाम मनुवादी का लेना शुरू कर देता है, तो इस तरीके से बहुजन समाज को कब अकल आएगी, कब वो सुधरेंगे? कोई है आपके पास इसके बारे में कोई ग्राफ वगैरह? इसके बारे में तो ग्राफ यही है कि सारी मेरे ख्याल बिके हुए हैं, सब ये बिक जाते हैं। कोई कहते किसको वोट दिलवाता है, कोई किसके साथ मिल जाता है। और हमारी अम्बेडकर समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाई तेज सिंह के नेतृत्व में है, जो सच्ची अम्बेडकरवाद पर खरी उतरी हुई है। जो सच्चा अम्बेडकरवादी हर कोई कहता है सर, इन्होंने नौछावर कर दिया, अपनी नौकरी को कुर्बान कर दिया है, और 40-45 साल से समाज की सेवा के लिए ये समर्पित हो गए हैं और चाहते हैं कि इस देश में परिवर्तन हो और ये सत्ता बहुजन के हाथों में आए। वो प्रयत्न कर रहे हैं। इनके अलावा मेरे को कोई नेता नहीं दिखता जो इतना समर्पित हो। तो बहुजनों की समाज की पार्टी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी सबसे पहला नाम आता है बहुजनों के लिए। तो अम्बेडकर समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में अंतर क्या है, इतना थोड़ा समझाते हैं दर्शकों को। वो क्या है कि वो मैंने अभी बताया ना जी, कि वो किसी न किसी पार्टी से मिले हुए हैं, उसको जिताने के लिए या उसे गठबंधन करने के लिए, या उसे, क्योंकि अम्बेडकरवाद कहाँ हुआ? अरे अपने खुद लोगों को बनाओ ना, अपने बहुजन समाज के लोगों को बनाओ, हमसे गठबंधन कीजिए जो बहुजन समाज के। तो यह
जो हमारी अम्बेडकर समाज पार्टी है उसका लक्ष्य ही यही है कि बहुजन सत्ता में आएगा और वह हम रहेंगे और इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं आएगा। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम सीधा गठबंधन किसके साथ करेंगे? जो बहुजन समाज की पार्टी होगी, मुस्लिम पार्टी होगी, ईसाई पार्टी होगी, बहुजन समाज की कोई भी पार्टी जो भी है, SC/ST की जो भी पार्टी है, केवल दबे कुचले लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, इनों की पार्टी हो, इनके साथ हम मिले हुए हैं और हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाना चाहते हैं और सत्ता ही अपने हाथों में। अब तो बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि यार हम 90% है और हम मौका दे रहे हैं। हम 90% लोगों को मौका दे रहे हैं, आइए इस देश को संभालिए। भी लोग लड़ना चाहता है, अम्बेडकर समाज उसे टिकट देगी, जो भी देश की सच्ची सेवा करना चाहता है, और वो इंसान बिकना नहीं चाहिए। बस हम पूरा अम्बेडकरवादी होना चाहिए, नहीं तो बहुत उसका बुरा हाल होगा। अगर धोखे से वो हमसे अगर टिकट ले जाता है या कुछ हमें धोखा देता है और बिक जाता है तो उसका बुरा हाल होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि 2024 का चुनाव चल रहा है, कैंडिडेट कितने अम्बेडकर समाज पार्टी उतार रही है और अगर अम्बेडकर समाज पार्टी जीतती भी तो उनका लक्ष्य क्या रहेगा? अम्बेडकरवाद ही रहेगा ना। हम तो ऐसे टिकट नहीं दे देंगे, पहले उनको परखा जाएगा, भैया बिकने वाले तो नहीं है, सही है क्या चलते फिरते आ गए ऐसे नहीं। बीजेपी के भी आ सकते हैं, कांग्रेस के भी बर्बाद करने आ सकते हैं, हमें हमारे जो सिद्धांत है उसको फेल करने आ सकते हैं, बहुत से RSC आएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। और मेरा ये है कि अब 90% हम तो चाहते हैं कि सातों सात दिल्ली की सीटें ये बहुजन समाज के लोगों का है। हम तो मौका दे रहे हैं, आइए और इस देश को चलाइए। पर ये खर्चे ज्यादा खर्चे नहीं, आप डरिए मत। इन्होंने हवा बना रखा है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, करोड़ों रुपया लगता है, लोग डर के मारे नहीं आते। अरे डरिए मत, आप लोगों के दिलों में घुसिए, जनता के जाइए, घरों में जाइए, उनकी दशा दीजिए, उनके हिसाब से देश को चलाइए, जब जाकर हमारा देश ये उन्नति कर पाएगा। और ये फिर हमारे जो बिक जाते हैं बेचारे, बिक क्या जाते हैं, उनको दे देते, लालच दे देते हैं, कोई शराब का, कोई साड़ी का, कोई पैसे का। बाद में क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हो उसमें, जो भी कोई हेल्प लेने जाता है। आप देखो उन लोगों का, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है मैंने 50-500 रुपए में खरीदा हुआ है, ये सोच होती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, या उन्हें ये है कि ये हमारा खरीदा हुआ। तो भाइयों, मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है, बहुजन समाज, देखिए आप किसी से पैसे मत ले लो, पैसे कोई बात नहीं, पर 2 वोट बहुजन समाज को खाओ, और उनके पैसे खाइए, आप जो आपको देना आते हैं खाओ। पर ये आप उन को वोट दोगे तो बहुत बड़ा खतरा आप ले रहे हो। आप उनसे पैसे ले लो जो देना चाहता है, पर बहुजन समाज की पार्टी को आप जो दे लगता है कि हमारे ये हित करेगी, उसी को ही वोट देगा। तो ये थे हमारे साथ भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, और उनका सीधा सीधा कहना है कि बहुजन समाज को खुद सोचना है, अगर आगे आना है तो ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है, जिसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, या वापस उसी गुलामी की ओर जा रहे हैं जहां से आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर के उठाया था। ये बड़ी बात कही है हमारे दिलीप भाई ने। सोचना है बहुजन समाज को, अगर सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनका क्या फायदा है, और अगर सत्ता प्राप्त नहीं करते तो उसमें उनका क्या नुकसान है। ये आपके ऊपर है, आपको सोचना है, और 2024 में उसी को वोट करना है जो बहुजन समाज की बात करता है, अम्बेडकरवाद की बात करता है, और सच्चा अम्बेडकरवादी जो है उसी को उम्मीदवार बनाया भी जाएगा। ये कहना हुआ दिलीप भाई का। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HT न्यूज इंडिया।